कैसे क्या मशक्कत करके आप लोगों ने डेड बॉडी को लाया? आप तो पहले दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं। ये हमको 17-18 दिन बाद में हमको बोला कि भाई थोड़ा ऐसा हेल्प चाहिए कि वहाँ के लोकल जो उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, ना ले तो अच्छा है, वहाँ का जो लोकल लीडिंग पर्सन जो है अभी वो उनका पीछे घूम घूम के बोले हम बोल दिए हैं तुम्हारा बच्चा आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, एक गांव से दूसरा गांव जाने के लिए भी आदमी को मुशक्कत पड़ना पड़े। ये तो दूसरा डिप्लोमेसी बात है, ये बहुत हाई लेवल का इंटरनेशनल लेवल का बात है। तो हमारा जब नज़र में आया तो मेरा औकात का मुताबिक हमने मदद करने की इनका कोशिश किया और फाइनली आज 45 डेज ओवर हो गया, ज़्यादा 45 डेज से आगे पीछे थोड़ा होगा। हम सक्सेस हैं कि उनका बच्चे को उनके पास ला के दिए। उनका तो दुख में हम शामिल नहीं हो सकते, थोड़ा मोड़ा जो उनका बच्चा को ला के दिए, कम से कम उसका दिल को तसल्ली मिल गया कि हाँ मेरा बच्चा आँख के सामने कम से कम देख सके। आज वो मिट्टी दे देंगे लेके जाके। हम अभी यहाँ पे एयरपोर्ट से उनका बॉडी सारा प्रोसेसिंग करने का बाद इतना सारा एम्बासी, इतना सारे पेपर्स, इतना कुछ पेपर वर्क करने का बाद फाइनली आज कोलकाता एयरपोर्ट में हम आके उसके बच्चे को लाके वापस दिए हैं। ये उनके ससुर हैं, माँ बाप हैं, देख पा रहे हैं, माँ है, बाप हैं, उधर वाइफ खड़ी हुई है। इन लोग से भी आप पूछ सकते हैं इनका दिल का हाल। ये अगर एक सरकार, इनका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनके पास काम देने का भी कोई ये नहीं है, अगर कोई काम करने जाता है तो उनका भी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को लेना चाहिए। ये 45 दिन कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 45 दिन तो ज़्यादा, ये तो इंसानियत का खिलाफ वाला बात हो गया। ये फिर भी क्या करें, हम मजबूर हैं कि हम तो थाईलैंड जाके नहीं ला सकते, फिर भी जितना हो सके हम कम्युनिकेशन करके कि उनसे पेपर वर्क पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट करने का बाद हम आज फाइनली इंडिया लेके आ पहुँचे। अब ये ऊपर वाला का यही मर्जी था। तो ये ভাইকে পিতা আমার সাথে উপস্থিত, আপনার ছেলেকে কি করতে থাইল্যান্ড নিয়ে গেছিল? আমি স্যার জানি না কি করতে গেছে না করতে গেছে, আমি জানি না। কাজ করতে গেছিল? মোটামুটি আমাকে থাইল্যান্ড থেকে বলছে বাবা আমি থাইল্যান্ড এসেছি। হ্যাঁ কি করতে গেছিস? না আমি কাজ করতে গেছি। কোনো টাকা পয়সা নিয়েছিল কেউ, দালাল ফালাল আপনার কাছ থেকে? সেটা আমি জানি না স্যার। কোনো টাকা পয়সা নিয়েছিল? না, দালাল নিয়েছে আমার কাছে 1.5 লাখ টাকা, ফের একবার নিয়েছে 10,000 টাকা। বডি এর জন্য নিয়েছে 1.5 লাখ টাকা? 1.5 লাখ বললে কি জব ভিসা আছে তুমি পাঠিয়ে দাও, আমার দায়িত্ব, 1.5 লাখ টাকা লাগবে। দিয়ে সেখানে থাইল্যান্ডে গিয়ে বলছে ট্যুরিস্ট ভিসা। আমি বললাম কি ট্যুরিস্ট ভিসা কেন, আমি তো জব ভিসার টাকা দিয়েছি। মেডিকেল করেছো? না, হ্যাঁ মেডিকেল করি হয়ে গেছে। তো কলকাতায় এসেছিল ছেলে, বললে কি মেডিকেল হয়ে গেছে, কিন্তু মেডিকেল হয়নি। মেডিকেল করানোর পর কতদিন পর গেছে আর কতদিন পরে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে? মেডিকেল করার পরে 2 দিন পরে গিয়েছে। 2 दिन পরে গিয়ে 23 दिन কাজ করেছে, মানে 23 दिन काम किया है। उसका बाद बोला कि हम 27 तारीख में फ़ोन किए दामाद का पास। हम कहे दामाद कैसे हैं? ना हम अच्छा से हैं, बढ़िया हैं, कोई हमको तकलीफ़ नहीं है कि कोई तकलीफ़ हो रहा है तो शरीर वरी का बोलिए ना। नहीं कुछ नहीं हुआ है, हमारा शरीर एकदम ठीक है। तो 28 तारीख को दिन भर फ़ोन नहीं किए दामाद। तो हम रात में फ़ोन लगाने जाने के बाद तो बोल रहे हैं कि हमारा तबीयत दर्द कर रहा है। हमके क्या दर्द हो रहा है ना, हम बात नहीं बोल सकेंगे, इशारा में फेसबुक में नहीं बोल दिए। तो आप समझ गए। तब एजेंट को लगा, एजेंट बोला कि ठीक है हम फ़ोन करते हैं। तो वो हॉस्पिटल, हम कहे कि हॉस्पिटल में ज़्यादा तबीयत कराए, हॉस्पिटल में भर्ती करो। एजेंट बोला कि ठीक है हम बात करते हैं। वो क्या बात किया नहीं किया, उसका बाद ले गया हॉस्पिटल। फिर आधा घंटा बाद बोल रहे हैं कि वो ठीक हो गया है। हम कहे क्या हुआ था बोलो, अगर यदि ज़्यादा सीरियस है तो उसको बड़ा हॉस्पिटल में भर दो। ना नहीं वो सब कुछ नहीं है। तो फिर उसका पर 12 बजे रात हम बोल रहे हैं उसका ज़्यादा तबीयत खराब है। तो हम कहें कि हॉस्पिटल में भरो, सुबह होते हम कैसे मांग जाते के पैसा हम तुमको भेजेंगे वहाँ। ना ठीक है हम भर दे रहे हैं। पैसा भी लिया। कितना पैसा भेजे दोबारा? फिर 60,000 भेजे हम। फिर भेजे, उसको तबीयत ज़्यादा खराब बोला तो वो पैसा भी ले लिया। देखिए फिर 1 बजे रात में बोल रहे हैं कि उसका इंडिया भगा देंगे। हम कहे इंडिया क्या बात है कि इंडिया भगा दोगे ना, वो ज़्यादा ये हो गया है, अभी थोड़ा सा अच्छा है, इंडिया भगा देंगे। तो हम कहे ठीक है इंडिया अभी मत भगाओ, तबीयत खराब है तो हॉस्पिटल में भरो। ना नहीं वो खड़ा हो जाएगा। हम कहे खड़ा नहीं हो पाएगा, हम देख रहे हैं सब, तुम हॉस्पिटल में भरो। ना नहीं हम भेजवा देंगे इंडिया। तो लेके आया एयरपोर्ट में घुसने नहीं दिया गेट का भीतर को।
बोला कि ज़्यादा तबीयत खराब है, इसको हॉस्पिटल ये करो। तो हॉस्पिटल में हम जब उसको गाला गाली दिए कि तुम साला एजेंट है कि क्या है, तुम जल्दी हॉस्पिटल में भरो। तो उसका बाद फिर लेके गया, जब एयरपोर्ट घुमा दिया उसको, लेके जाके वो हॉस्पिटल में भरा कि क्या किया हमको और पता नहीं चला। फोन आपको खबर मिला कि देहांत हो गया? हाँ, ध्यान हो गया। हमको 3 बजे रात में ये भी थे, हमको बात किया कि डेट हो गया है। तो इनको हम बोले, उनका बाप को, कि तुम एक काम करो, तो डेट कर गए, यही तो सुन रहे हैं, तुम थोड़ा मस्जिद को जाओ, मौलाना को बोलो दुआ करने के लिए, ऐसे हो गया है। तो ये उसका अपना भाग गए, हमको और कुछ देखा नहीं दिए। सीधा जाके वहाँ से 50-100 आदमी लेके मेरा घर पर आए। हमारे देश में जो केंद्रीय एजेंसी है ना, वो किस पे शिकंजा कसती है जानते हैं साहब? जो केंद्रीय एजेंसी है वो आम लोगों पे शिकंजा कसती है, नेताओं पे शिकंजा कसती है। लेकिन ये जो दलाल होते हैं ना, जो पैसा लेके ना, नौकरी का झांसा देके हमारे देश के युवाओं को दूसरे देश में लेके जाते हैं नौकरी देने के नाम पे, और उनके साथ वहाँ ठगी किया जाता है 1.5 लाख 2 लाख। उन लोगों पे केंद्रीय एजेंसी कभी जांच नहीं करती है, ना ही राज्य सरकार की पुलिस उन पे जांच करती है। आपको नहीं लगता है जो केंद्रीय एजेंसी है उनको इन जैसे ठगों को अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को? हाँ, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको तो करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा लेके वो अपना अमीर बन रहे हैं और दूसरे को गरीब बनाते रहे, दूसरे को लूटते रहते, तो इसके लिए तो कानूनी जांच होना भी चाहिए। आप कौन लगते हैं? मैं कोई नहीं लगता हूँ, मैं उधर मन इनका चाचा का लड़का जैसा लगता हूँ, मेरे गांव के पास है। मैं जब मुझे खबर आया, मैं उधर गया, जाने के बाद में मुझे ख़राब लगा, तो मेरा ये दोस्तों को ले साथ में लेके गया। तो मैं रात का 1 बजे हाजी साहब को फ़ोन किया, हाजी साहब ऐसा मैटर है। वो बोले लड़का का टोटल मुझे पासपोर्ट, टोटल पेपर मुझे फॉर्मेट करो। मैंने क्या, वो बोले मुझे 1 हफ्ता का टाइम दो, ठीक है, उसके बाद मैं कुछ करता हूँ। एजेंट का नाम पता है कुछ? हाँ। क्या नाम है एजेंट का? शेख लाला है और साई, हाँ शेख लाला है और साई है। अभी इसके बाद का क्या प्रक्रिया है भैया यहाँ से लेके जाने का? यहाँ से लेके जाके उनको दफना देगा और क्या, दफना देगा और कुछ करने का और क्या है। यहाँ से लेके जाएंगे, हमने एम्बुलेंस का इंतजाम करवा दिया है। उनके पापा को बोले कि आप एम्बुलेंस लेके आए, बोले हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम कलकत्ता से बॉडी ला सके। फिर हमने एम्बुलेंस करवा दिया, अब यहाँ से उनका घर तक बॉडी पहुँचा देंगे। आगे अल्लाह मालिक, वो लोग फिर दफना देंगे। जो काम स्थानीय नेताओं को करना चाहिए, वहाँ का जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, वो आप कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर सो जाए तो हमारा इंसानियत तो खराब नहीं हो गया। मेरा इंसानियत के खातिर, एक ह्यूमैनिटी के खातिर, एक ह्यूमन होने का खातिर मेरा ये ज़मीर कहा कि हाँ इनको मदद करना चाहिए, तो हमने किया। हमारा जितना औकात था, हम उतने औकात पूरा से लगा के हमने उनको मदद किया, बस। ये जो छोटा बच्चा देख रहे हैं ना, इसका चेहरा उन जो एम्बेसी में बैठे दलाल लोग हैं ना, उनको देखना चाहिए। और जो ठग लोग हैं, इस बच्चा का चेहरा देखे, इसके सर से ना पिता का साया उठ गया है। एक बीवी जो अपने पति को खो चुकी है, वो जो एम्बेसी में बैठे हुए, जो उच्च अधिकारी बैठे हुए, जो ठग लोग बैठे हुए ना, इनका पति को नहीं रिटर्न कर सकते। ये जो बच्चा है, कितना उम्र होगा इसका, इसको पता ही नहीं इसका पिताजी क्या करने गए थे, क्या हुआ नहीं हुआ, और इस सिचुएशन में इस पिता का साया उठ गया इस बच्चे के माथा से। इसका जिम्मेदार कौन है पता है? इसका जिम्मेदार है हमारे देश में बैठे नेता लोग, हमारे देश में बैठे ठग लोग, और उससे बड़ा जिम्मेदार है ना एम्बेसी में बैठे वो दलाल लोग जो पैसा लेके ये सब काम करते हैं। कहीं ना कहीं मेरा अनुरोध रहेगा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, इन जैसे एम्बेसियों के ठग लोगों पे और ठगदारी करने वाले लोगों पे ना कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आज एक बच्चा गुजरा है, ना जाने ऐसे आए दिन खबर आते रहते हैं कि यहाँ से लेके जाया जाता है, कभी दुबई, कभी कतार, कभी थाईलैंड, जगह जगह लेके जाया जाता है नौकरी देने का झांसा देके, और वहाँ पे उनको छोड़ दिया जाता है, उनका वीजा पासपोर्ट कवर कर लिया जाता है, और वो लोग वहाँ बेचारा बन के रह जाते हैं, मजदूर बन के रह जाते हैं, कोई काम नहीं आता। तो अनुरोध रहेगा उन जैसे लोगों पे शिकंजा कैसे, सीबीआई ईडी जो है ना, उन जैसे लोगों पे शिकंजा कैसेगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे ही हमारे देश के लोग दूसरे दूसरे कंट्री में जाके मरते रहेंगे और हम लोग ऐसे आंख बंद करके देखते रहेंगे। खैर बोलिए। हम गए हैं, हमारा गांव का प्रधान कन है, उप प्रधान कन है, सदस्य कन है, वकीलगिरी एमएलए जो है, हम लोग गए हैं, 18 दिन घूरे, कोई एस्टेब्लिश नहीं, कोई स्टेप नहीं लिया। नहीं, थाना भी 2 बार गए हैं। तो बड़ा बाबू बोले ओसी साहब कि ये हम ये सब बार का बात बोल नहीं पाएंगे। तो उसका बाद हम थाना में कुछ नहीं किए थे, उसका बाद हम डायरी दिए हुए हैं। थाना वाला क्या किया नहीं किया हमको अभी पता नहीं है। खैर ये तो जांच का विषय, इस पे तो जांच बैठना ही चाहिए कि एक युवक जब मेडिकल जांच वहाँ कर दिया जाता है, यहाँ से मेडिकल करके उसको लेके जाया जाता है, तो उसका तबीयत कैसे खराब हुआ, और तबीयत खराब हुआ तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुआ, और वो बच्चा देहांत कैसे कर गया। खैर इन सब चीज़ों पे चर्चा का विषय है। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।